दोस्तों वो अंग्रेजी में कहावत है ना, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। आज ही ख्वाजा आसिफ ने कहा था अब तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में युद्ध होगा यदि अफगानिस्तान ने हमारी शर्तें नहीं कबूली तो। दोस्तों आज कुछ वैसे ही हालात बनते हुए दिख रहे हैं। पाकिस्तान ने आज अफगानिस्तान के ऊपर फिर फायरिंग की है। सीज फायर को उन्होंने पूर्ण रूप से तार तार करके रख दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अफगान मीडिया और अब भारत की मीडिया भी कवर कर रही है। क्लैशेस हुए हैं तालिबान और पाकिस्तानी फोर्सेस के बीच में। टॉक्स के बीच में इस प्रकार से पाकिस्तान ने प्रोजेक्टाइल्स फायर किए। कहा जा रहा है मोर्टार चलाया गया है सिविलियन एरियाज पे, जो पाकिस्तान की खासियत है, स्पेशलिटी है, वही उन्होंने फिर किया है। अफगानिस्तान में भी सिविलियंस के ऊपर गोले दागे हैं। यहाँ पे आप अफगान मीडिया टोलो न्यूज भी देख सकते हैं, जिसमें वो क्लियरली कह रहे हैं पाकिस्तान ने इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान उनके ऊपर गोलाबारी की है और इसके साथ सिविलियंस पर भी टारगेट किया है। दोस्तों ये सब हो रहा है तब जब एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में शांति वार्ता हो रहा है। जी हाँ, दोनों ही पीस टॉक्स की आज वापस से शुरुआत करने वाले हैं। इस्तांबुल यानी पीस टॉक्स राउंड 3 अब स्टार्ट होने वाला है। आपको याद ही होगा कतर के दोहा में हुआ, फिर इस्तांबुल में अब दूसरा राउंड है। इन टोटल ये थर्ड राउंड है, लेकिन ये थर्ड राउंड तो देखिए साहब शुरू होते ही मानो जैसे फेलियर की तरफ ये जा रहा है। दोस्तों आज हुआ दरअसल क्या है ये भी बताना आवश्यक है। पाकिस्तान के ऊपर दोस्तों टीटीपी ने भी आज एक बड़ा एम्बुश किया है। अब ये जो न्यूज है ये पाकिस्तानी मीडिया में देखिए अब तक आ नहीं रहा है। ऑब्वियसली उनको जब तक आईएसपीआर से क्लियरेंस नहीं आएगा वो सामने आपके नहीं आएगा, लेकिन ओपन सोर्स में काफी ज्यादा अगर आप देखें तो ये न्यूज आना शुरू हो गया है। पाकिस्तान की कुछ मीडिया भी कवर कर रही है, जिसमें आप देखें तो दोस्तों दरअसल कल क्या हुआ है, पाकिस्तानी पोस्ट औरकजाई जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वहां पे उसको इस प्रकार से टीटीपी ने कैप्चर किया। फिर पाकिस्तानी सोल्जर्स यहां से भाग गए थे तब तक, और फिर इसको इस प्रकार से उड़ाया भी है। और आज अगर आप देखें तो पाकिस्तान की कुछ मीडिया है जो कि थोड़ा सा अगर आप देखें तो पश्तून वगैरह का साइड भी कवर करती है, क्या हो रहा है वहां पे पैनी पकड़ रखती है। तो उन्होंने भी वीडियो दिखाया कि कैसे टीटीपी और पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस में गोलाबारी चल रही है बन्नू एरिया में, और इसके साथ 8 लोग ऑलरेडी इंजर्ड हैं जो बताया जा रहा है। नंबर्स काफी अधिक होंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एक कन्वॉय के ऊपर, लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, जब ये टेररिस्ट बोल रहे हैं टीटीपी को तो ऑब्वियसली दोस्तों ये पाकिस्तान एफिलिएटेड मीडिया या पाकिस्तान के तरफ जो साइड रहती है वो वाली ही मीडिया है। और वहीं की बात ये कह रहे हैं कि आर्मी और पुलिस इनके ऊपर भी इन्होंने टीटीपी ने हमला किया है। तो ये जो कहानी है दोस्तों क्लियरली दिख रहा है कि पहले टीटीपी ने कुछ हमला किया, क्योंकि ये न्यूज पुराना है। अगर आप देखें तो ये पिछले 24 घंटे में हुआ है, और उसके बाद एज अ रिएक्शन पाकिस्तान ने कुछ अफगानिस्तान के ऊपर गोलाबारी की है। तो क्लियरली यहां पे अगर आप देखें तो एक पावर का टसल चल रहा है। पीस टॉक्स के पहले दोनों ही साइड अपने अपने कार्ड्स दिखा रहे हैं, हम मजबूत हैं, और फिर पीस टॉक्स में बैठने आ रहे हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी यहां पर दिख रही है। तो क्या है पूरी कहानी, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए यूपीएससी मंजिल हमारा चैनल है, इंडियन ज्योग्राफी ऑलरेडी मैंने इसके 7 लेक्चर्स आपको दिए हैं, जरूर देखिए। उसके बाद अगला वीडियो फिर आने वाला है, तो मेक श्योर जो बैकलॉग है वो आप क्लियर करके रखें। तो क्या हुआ, सबसे पहले दोस्तों पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर फिर हमला किया है। यहां पे आप देख रहे हैं दोस्तों ये है स्पिन बोल्डाक चमन बॉर्डर। पाकिस्तान साइड में चमन है, उधर पे स्पिन बोल्डाक है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉर्डर क्रॉसिंग है, और ठीक यहीं पर दोस्तों हमला किया गया है। टोलो न्यूज वगैरह ने भी कंफर्म किया है, वीडियोस वगैरह भी इसके आए हैं। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो पाकिस्तानी फोर्सेज ने गन फायर और मोटार अटैक किया। उसके बाद अफगान बॉर्डर गार्ड्स के ऊपर जब हमला हुआ दोस्तों ये स्पिन बोल्डाक डिस्ट्रिक्ट में हुआ। उसके बाद कोई ऑफिशियल अब तक देखिए कुछ न्यूज मतलब अगर आप देखें तो सोर्सेज ने पाकिस्तान के कुछ भी इस पर नहीं कहा है, लेकिन वाइडली रिपोर्टेड है। अफगान मीडिया, इंडियन मीडिया भी अब कवर कर रही है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में कई इसके वीडियोस आ चुके हैं। तो दोस्तों आज शाम के 5 बजे की बात है, यानी न्यूज कंफर्म्ड है, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आ रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो आज शाम के 5 बजे की बात है, जिसके बाद करीबन पाकिस्तान ने ओपन फायर किया बॉर्डर एरियाज पे, लाइट एंड हैवी वेपन्स चलाए, और अगर आप देखें तो स्पिन बोल्डाक चमन बॉर्डर क्रॉसिंग है उसके ऊपर ये हमला किया गया। इसके बाद मोटार शेलिंग भी हुई, और फिर अगर आप देखें तो अफगान बॉर्डर पोजीशंस जो है उसके ऊपर हमला करते हुए सिविलियन एरिया पे भी पाकिस्तानियों ने हमला किया है। अब ये करने के पीछे क्या कारण हो सकता है, शायद कोई मैसेज देना हो। क्यों मैसेज देना पड़ा, हालांकि आपको बता देता हूं एज पर अफगान मीडिया कोई यहां पे इंजर्ड वैसे नहीं हुआ है।
और इस वजह से अफगान साइड से भी कोई रिस्पॉन्स शुरू नहीं किया गया। उनका कहना था, अफगान मीडिया में जो आया है, कि तालिबान का कहना है कि देखिए अभी जो स्पिरिट ऑफ सीज फायर है, पीस टॉक्स है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम अभी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, अभी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आखिरकार पाकिस्तान को ऐसी गिदड़ भपकी देनी क्यों पड़ी? कुछ तो कारण होगा दोस्तों। शायद जो कारण लग रहा है, मैं शायद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रही। दिक्कत ये हो गई है पाकिस्तान के साथ, वहां पे मेन स्ट्रीम मीडिया आधी चीजें अब बताती ही नहीं है। आप जान ही रहे हैं पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, किस प्रकार से उसको पूर्ण रूप से पाकिस्तान की फौज चला रही है। तो वहां पे देखिए मीडिया की खास आजादी तो है नहीं, तो इस वजह से जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में आता है उसी से हम चीजों को पिक कर पाते हैं टाइमली। तो यहाँ पे इस प्रकार से अगर आप देखें तो पिछले 24 घंटे में टीटीपी एक्टिवेट हो गया है पाकिस्तान में। मानो जैसे अब तक कुछ टॉक्स वगैरह चल रहे थे, थोड़ी शांति बनी हुई थी, लेकिन पिछले 24 घंटे में जबरदस्त तरीके से टीटीपी एक्टिवेट हुआ। कई अटैक्स हुए पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस पर, बन्नू में भी हुआ, औरंगजाई में ही हुआ, दोनों ही खैबर पख्तूनख्वा डिस्ट्रिक्ट में हुआ। अगर आप देखिए तो औरंगजाई जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे टीटीपी मिलिटेंट्स ने पाकिस्तान आर्मी के चेक पॉइंट को कब्जा कर लिया और उसके बाद उसको एक्सप्लोजिव्स लगा के उड़ा दिया, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सब कुछ हुआ है। इसके सिवा अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे बड़ा हुआ है हमला आज बन्नू डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें टीटीपी फाइटर्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर घात लगा के हमला किया। भयानक फायर फाइट हुआ है और उसके बाद जो टीटीपी के फाइटर्स थे उन्होंने वहां का जो एम्बुलेंस था उसको भी कब्जा कर लिया और उसका भी इस्तेमाल किया अपने फर्दर अटैक्स में। और इसके साथ अगर आप देखें तो कहा जा रहा है एक मिलिट्री ड्रोन भी पाकिस्तान का इन्होंने मार गिराया। इसमें भी काफी गन फायर हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, कहा जा रहा है अभी भी चल ही रहा है। और क्या है दोस्तों, ये बड़े सुदूर इलाके हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया में काफी समय लगता है आते आते। फ्रैंकली देखिए आ जाता, लेकिन पाकिस्तान जैसे चल रहा है वहां पे वो छुपा देते हैं, दबा देते हैं। लेकिन देखिए ओपन सोर्स इंटेलिजेंस सोशल मीडिया से कौन बच पाया है, चीजें आ ही जाती हैं। तो वीडियो सहित आ रही हैं। अब ऑब्वियसली वो वीडियो अब कुछ दिखाने लायक होता है, कुछ नहीं होता है। बड़ी उसमें भी कैसी समस्या होती है कि वायलेंस होता है, तो हम भी अवॉइड करते हैं यूजुअली वो सब दिखाना, अनलेस अनटिल हम वेरीफाई करते हैं पूरा वीडियो, कहीं से भी कोई वायलेंट चीजें ना दिखे तो ही हम दिखा पाते हैं। तो इस वजह से हम हर बार आपको नहीं दिखा पाते। लेकिन यहाँ पे चीजें दिख रही है कि टीटीपी जो एक्टिवेट हुआ है उसके बाद कुछ पाकिस्तान ने वहां पे जवाब दिया और अफगानिस्तान जानता है टीटीपी एक्टिवेट हुआ है, रादर किसने किया है वो भी जान रहे होंगे। तो इस वजह से कुछ यहाँ पे एक पावर प्ले चल रहा है जो कि यहाँ पर होता हुआ दोस्तों कुछ दिख रहा है। यहाँ पे दोस्तों बता देता हूं काफी पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे भी गए हैं, करीब दर्जन से ऊपर यहाँ पे इंजर्ड हैं, शायद काफी मारे भी गए हैं पाकिस्तान से। आप जान ही रहे हैं नंबर्स 9 ही आएगा अगर डबल डिजिट में काफी बड़ा होगा तो। खैर जो भी है, यहाँ पे दोस्तों सीज फायर टॉक्स का क्या, देखिए दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। इस बार जो ये टॉक्स हो रहे हैं इसको दोनों ही साइड के इंटेलिजेंस चीफ, पाकिस्तान के आईएसआई चीफ जो आप यहाँ पे देख रहे हैं आसिम मुनीर मलिक, वैसे ही तालिबान के भी जो इंटेलिजेंस चीफ हैं अब्दुल हक वसीक, ये दोनों इन डेलीगेशन को हेड कर रहे हैं। यानी इंटेलिजेंस के लेवल पे बात हो रही है, तो ऑब्वियसली दोनों ही साइड एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो प्रॉपर पावर प्रोजेक्शन हो रहा है। जो टाइमिंग है ना अटैक के, वो यही बता रहे हैं कि बस घंटों, कुछ 1-2 घंटे पहले, इससे पहले टॉक्स हो, यहाँ पे हमला हो रहा है। ये स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है जिसके द्वारा ये एक दूसरे को बताना चाह रहे हैं कि देखो हम क्या कर सकते हैं। एक तो क्या है दोस्तों, ये कितना ज्यादा दोनों में ही मिसट्रस्ट है वो तो दिखा ही रहा है, लेकिन ये एक तरीका है सामने वाले को अपनी शक्ति बताने का, शक्ति प्रदर्शित करने का। ये जो प्री टॉक्स वायलेंस है ये लेवरेज पाने के लिए है। पाकिस्तान दोस्तों यहाँ पे जब तालिबान के अफगानिस्तान के ऊपर हमला करता है तो वो दिखाता है देखो मेरी मिलिट्री कैपेबिलिटी है, मिलिट्री सुपीरियोरिटी है मेरी, देखो मैं क्या कर सकता हूं। टीटीपी भी वहीं जब अटैक करता है तो शायद आई डोंट नो, इनडायरेक्टली अफगानिस्तान ये बता रहा है कि मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे टॉक्स में तो देखो क्या होगा, तुम ऐसे ही शैडो वॉर में घिरे रहोगे और तुम फंसे रहोगे। तो बेहतर है टेबल पर आ जाओ, बातचीत करते हैं, चीजों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये पावर प्रोजेक्शन हो रहा है। वही दोस्तों अफगान मीडिया की बात करें तो अफगानिस्तान इंटरनेशनल के रिपोर्टर्स भी वहां पे मौजूद हैं इस्तांबुल में कह रहे हैं टॉक्स शुरू हो गए हैं, अंदर में मीडिया को जाने नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस खास है नहीं इस टॉक से। उनका कहना है कि देखिए बेस्ट जो हम अचीव कर सकते हैं इन टॉक से यही हो सकता है कि कतर और तुर्की की मध्यस्थता में ये जो सीज फायर है
ये बस वापस कुछ लंबा चल जाए, आने वाले और कुछ दिनों तक चल जाए, सीज फायर पूर्ण रूप से ब्रेकडाउन ना हो जाए, बातचीत चलती रहे। आज एक हफ्ता वापस अब 1 महीना के लिए ऐसे ही एक्सटेंड कर दें तो टेम्परेचर अपने आप जैसे ही कम हो जाएगा, उसके बाद चीजें वापस शायद बेहतर नॉर्मलाइज हो जाए। तो वो उनका यही कहना है। अदरवाइज स्ट्रेटेजिकली इतना ज्यादा मिसट्रस्ट है कि देखिए, बातचीत करके जो डिमांड्स हैं एक दूसरे के वो तो असाध्य हैं। ये बोल देना कि तुम टीटीपी को ये कह रहे हैं कि तुम टीटीपी के ऊपर कार्रवाई करो, अफगानिस्तान बोलता है हमारे पास है ही नहीं। पाकिस्तान से वो कहते हैं कि तुम हमें आश्वासन दो कि तुम दोबारा कभी हमारे ऊपर हमला नहीं करोगे। तो पाकिस्तान की डिमांड ही ऐसी वाहियात है कि नहीं, हम तो हमला करेंगे ही करेंगे, तुम हमें ये लिख के दो कि तुम मानते हो कि तुम हमें हमला करने दोगे जब भी टीटीपी वहां हमला करेगा। तो ये अजीब सी बातें हैं। या फिर फॉर दैट मैटर ये कहना कि पाकिस्तान अमेरिकन ड्रोन्स को एयर स्पेस देता रहेगा और तालिबान के ऊपर वो जब चाहे तब हमला करे, रिकॉनाइसेंस करें, और वो पाकिस्तान इसमें अमेरिका को सपोर्ट करता रहेगा। तो ये सोचना कि तालिबान एक्सेप्ट कर लेगा, तो ऐसे देखिए डील तो होना कठिन है। तो यहाँ पे दोस्तों यही चीजें दिख रही हैं कि दोनों में एक स्ट्रेटेजिक मिसट्रस्ट बहुत ज्यादा है। तो देखिए, सीज फायर खास इससे कुछ हाथ तो लगने नहीं वाला। अब देखिए कब ये बॉर्डर वापस गर्म हो जाता है, कब क्या होगा वो तो समय ही बेहतर बताएगा। आपको क्या लगता है कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों, आपके लिए यूपीएससी मंजिल में 6 लेक्चर्स ज्योग्राफी के अब 7वां भी आ चुका है। पिंड कमेंट में लिंक है, ग्रेट इंडियन प्लेन्स पढ़ाया है, इसको जरूर देखिए। जल्दी से जाइए, जाके जुड़ जाइए, चैनल वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी 24,999 रुपए में आपके लिए यूपीएससी सब्सक्रिप्शन लाए हैं। 4 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है। 9 नवंबर से प्राइस हाइक भी होने वाला है, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, टेस्ट सीरीज में टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। दोस्तों, यहाँ पे प्रीलिम्स पावर हाउस प्रोग्राम भी हम ला रहे हैं 17 नवंबर से 11,999 रुपए में है। अगर आपने ये सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपके लिए ये फ्री हो जाएगा। आप चाहें तो इसको अलग से खरीदना चाहें तो 11,999 में खरीद सकते हैं ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसमें प्रीलिम्स फोकस्ड लेक्चर्स होंगे, जीएस और सीसैट के स्मार्ट शीट्स हैं, 1 पेज नोट्स है क्विक रिवीजन के लिए। हर तीसरे दिन टेस्ट होता है लेक्चर्स के साथ जो अलाइंड होते हैं। लाइव मेंटर लेड सेशंस होता है ताकि आपको चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएं। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।